गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 अहिंसा की विजय पढ़ाऊंगी। अहिंसा की विजय जो है ये भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखी है। भगवत शरण उपाध्याय जी ने अहिंसा की विजय में बताया है कि इस कहानी में उन्होंने उदारता, परोपकार व अहिंसा के भाव जागृत करा है। उन्हें संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया शब्दों की पहचान बताई है। ये कहानी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, है ना। ये कहानी जो है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा उनके बारे में है, इसमें बताया गया है। तो आपको ये कहानी ध्यान से सुननी है और मैं उसके बीच बीच में आपको समझाती भी जाऊंगी पढ़ के, है ना। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर सावस्ती पहुंचे। सावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। जो महात्मा बुद्ध के बारे में आप सब जानते हैं। महात्मा बुद्ध जो थे वो मगध की राजधानी में कहाँ पे जो स्वास्ती पहुंचे, वहां पे ये जो स्वास्ती है कौशल की राजधानी थी वहां पे। और अभी वर्तमान समय में ये अयोध्या के आसपास के प्रदेश कौशल नाम से जाना जाता है ना। वहां का राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध का शिष्य था, है ना। वहां का जो राजा था वो महात्मा बुद्ध का शिष्य था। स्वास्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। उसने पूछने पर राजा ने कहा, भगवान अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता, है ना। उन्होंने क्या बताया कि मैं किससे परेशान हूँ, वहां के डाकू अंगुलीमाल से मैं परेशान हूँ, है ना। मैं बहुत मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उससे छुटकारा पाऊँ, है ना। बहुत त्रस्त कर दिया है उसने मुझे। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी चिंता को दूर करूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजित की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। जो डाकू था बहुत ही बड़ा क्या था, बहुत भयानक डाकू था। उससे वहां की प्रजा बहुत ही त्रस्त हो गई थी और बहुत त्राही त्राही सभी परेशान हो गए थे। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, परंतु कितने आदमी मार चुके था। 1000 लोग को मारने का उसने प्रतिज्ञा की थी और बहुत सारे लोग को मार भी चुका था। इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। वह जब भी किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। क्या करता था वो, जिसको भी मारता था उसकी एक उंगली को काट देता था, है ना। इस प्रकार उसके पास उंगलियों का एक माला सी बनती जा रही थी, है ना। उसको माला बनाते जाता था जिसे वह गले में डाले रहता था और गले में पहने रहता था। इस कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। इसी वजह से उनका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। देखो उसके गले में दिख रही है उंगलियां, है ना। अंगुलीमाल का नाम सुनकर देश के लोग कांप उठते थे। जिधर से वह निकल जाता उधर चीख पुकार मच जाती। अंगुलीमाल जो था जहां से भी निकलता सब डर के मारे कांप जाते थे और उस चीख पुकार निकल जाती थी। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के देशों में फैली हुई थी, है ना। उसकी बहुत भयानक डाकू था, तो दूर दूर के देशों में भी उसके नाम फैले हुए थे। प्रसेनजित से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। जहां से जंगल शुरू होता था वहां राजा की ओर से पहरेदार तैनात था, है ना। जहां से क्या होता था, जहां उस जंगल में महात्मा बुद्ध जब जंगल की ओर चले तो वहां पे कौन, अंगुलीमाल रहता था जहां पे। तो वहां पे जाने लगे। वहां पे जहां से जंगल शुरू होता था वहां राजा और उसके पहरेदार तैनात हो गए। तो जो उधर जाने वालों को सावधान कर देता था, है ना। उधर जाने वालों को लोगों को रोकता था, उन्हें रोक देता था। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा, है ना। जो पहरेदार था इसका डाकू का, वो उनको सबको रोकता था, राजा का, तो वो उनको रोकता था। तो मगर उन्होंने बुद्ध को भी रोका, है ना। मगर उन्होंने क्या किया, वह जानता उनके पास पहुंचा। वह जानता था कि
कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। वो जानते थे कि मतलब इनका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु वो अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, आपके प्राणों को खतरा है, कृपया उधर ना जाएं। मतलब वो जानता था कि उनको कुछ नहीं होगा, फिर भी वो मतलब उनको सिर्फ उनके पैर पकड़कर उनसे मतलब एक रिक्वेस्ट करता है ना। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार का चिंता ना करो, है ना। उन्होंने क्या कहा कि मेरे लिए तुम चिंता मत करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था, चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं था। महात्मा बुद्ध भी कुछ थके थके से लग रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने ज्ञान से उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी, है ना। मतलब कितनी भी मतलब धूप थी, फिर भी दोपहर की, अगर वो किसी की पेड़ की छांव में बैठना उनको नहीं, उन्होंने थक गए थे फिर भी बैठना नहीं पसंद किया, उन्होंने सिर्फ आगे बढ़ते रहे। और फिर भी उनके चेहरे पे सिर्फ मुस्कान दिखाई दे रही थी और ललाट पर सदा चमकता, उनका जो ललाट था वो हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता था। आदमी आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों पर का विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़े जा रहे थे। अचानक उन्हें कोई कठोर और भारी आवाज सुनाई दी, ठहर जा, है ना। उनको बहुत तेज पीछे से आवाज सुनाई दी। ध्यान मग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी देर में वे ही शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा, है ना। बार बार 2 बार सुनाई आया, फिर से सुनाई आया उनको, मतलब ठहर जा, मतलब रुको रुको, इस टाइप की आवाज। महात्मा बुद्ध रुक गए, है ना। तुरंत ही घनी झाड़ी चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई, है ना। मतलब झाड़ियों में से कोई एक आदमी आके निकला। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, है ना, बाल बिखरे, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना और हाथ में कटार। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था, दैत्य की तरह मतलब राक्षस की तरह दिखाई दे रहा था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानने देर नहीं लगी कि यह अंगुलीमाल डाकू है ना। वो पहचान गए कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी नजर में भय ना था, उन्होंने उसकी आंखों में आंख डालकर बात किया। उन्होंने मतलब उनको बिल्कुल डर नहीं था, उससे बस प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। मतलब उन्होंने कहा मैं तो ठहर गया, मगर तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिग्गी बन जाया करती थी। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी ना मिला था जिसने उससे आंखें से आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो बहुत दूर रहा, शांति पूर्वक मुस्कुरा रहा है। मतलब जो अंगुलीमाल था वो बहुत हैरान हो गया कि मुझसे तो सब डरते हैं, मगर ये कौन है कि जो मुझे इतना शांति पूर्वक होकर भी मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। महात्मा फिर बोले, बोल कब ठहरेगा तू। अंगुलीमाल पर महात्मा की बातों का जादू का असर हुआ। वह विनती स्वर में बोला, महात्मा मैं आपकी बात नहीं समझ सका। मतलब अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध के आगे हाथ जोड़कर बोला कि मैं आपकी विनती के स्वर मतलब बहुत विनम्र होकर बोला कि महात्मा मैं आपकी बात को नहीं समझ सका, है ना। और क्या किया उसने, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, है ना। बुद्ध बोले, अरे जीवन में जो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू जो इस प्रकार मार काट का काम अभी करता जा रहा है, इनसे कब छुट्टी लेगा। बोल कब ठहरेगा तू। मतलब बुद्ध जी ने बोला कि मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक में बहुत सारे दुख तो वैसे ही भरे पड़े हैं, तो ये क्रूरता का काम तुम क्यों कर रहे हो। और मुझे तो ज्ञान प्राप्त हो गया और मैं इस बंधन से ऊपर हो गया, अब क्या तुम कब इस मार काट के मतलब दूर हटोगे और कब इन सबसे छुट्टी लोगे, है ना, कब ठहरोगे तुम। वह डाकू जिसने डर कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा की तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा मुझे राह दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। और वो पैरों पे गिर गया और उनसे माफी मांग के बोलने लगा कि मुझे सही राह दिखाइए। बुद्ध ने उनको शांति
दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों को माला को तोड़ डाली और काट कर दूर फेंक दी। है ना, बुद्ध को उसको मतलब बुद्ध ने उनको क्या शांति और दया और प्रेम का उपदेश जब दिया तो अंगुलीमाल की जब आंखें खुल गई, मतलब उसको ज्ञान हुआ और उसने उस माला को, उंगली की माला को निकाल कर तोड़कर फेंक दिया। है ना, अंगुलीमाल ने मतलब उसको सत्य का ज्ञान हो गया। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। है ना, अंगुलीमाल जो था वो हमेशा के लिए हिंसा के मार्ग को छोड़कर वो भगवान बुद्ध के शिष्य बन गया। है ना बेटा, ये कहानियां आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? चलिए, ये महात्मा बुद्ध के बारे में बताई गई है इसमें, है ना। तो आपको भी अपने सत्य का ज्ञान होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए, हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे की आप इस चैप्टर के बाद में आपको इसमें शब्दार्थ करने हैं और क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करनी है। इसका मैं आपको PDF सेंड करूंगी। ओके, थैंक यू।